So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from IIIT CCT. मेरा ब्रांच जो है ईसी है। सो हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है इंटीग्रल्स। हमने इसको ऑलरेडी 4 सेशन कर रखे हैं, तो आज 5वें सेशन से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 37 से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इंटीग्रल ऑफ एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स 0 to पाई। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करने बोला है एक्स फ्रॉम एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स 0 to पाई। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और अपने पास एक आइडेंटिटी होती है एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल होता है ए टू बी, इसको अपन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिमिट वही रहेगा जो पहले था। तो आई होप आप सबको ये इंटीग्रल पता हो, ये आइडेंटिटी पता होगी, तो इसको ही अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपना आई क्या हो जाएगा? 0 to पाई माइनस। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अपने पास क्या आता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो अपना ये जो माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स वाला टर्म है और प्लस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स वाला टर्म है, ये दोनों एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स वाला टर्म। तो अपना क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रल कितना है? 0 to पाई। सो अब अपना जो इक्वेशन है यहाँ से चेंज होके ये हो गया है। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो पहले तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, तो अपना हो जाएगा 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, सो अब अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर एक एक्स वाला भी टर्म था, एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब अपन ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स 1 माइनस साइन एक्स और एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अपना पाया जो है ब्रैकेट के बाहर था, तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या बचा? ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। एक्चुअली ये एक्स वाला टर्म तो कैंसिल हो गया था ना, तो एक्स नहीं रहेगा। पाई इन पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स, और पाई को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो अपने पास क्या बचा? 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स को और क्या लिख सकते हैं अपन? सो 1 माइनस साइन एक्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करके अपन लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू सीक एक्स। ठीक है, क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर में कॉस का फॉर्म है, तो अपन सेक और कॉस को इंटररिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको किस में चेंज किया? सेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 10x इंटू सेक एक्स में। ठीक है, तो अब सो ये जो अपना हो गया 0 to x, पाई बाहर हो गया, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है? 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है? 10x, और एक कॉस एक्स डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा है तो इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा सीक एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होगा सही। तो अब फर्दर इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं अगले स्टेप में। तो सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो ये हो गया आपका 10x, और 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x। तो ये हो गया आपका sec x, और इसका लिमिट कितना है? पाई टू 0। ठीक है, और एक पाई अपना बाहर भी था ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 1 माइनस 0 + 1। तो ये हो गया आपका 2 पाई, और इधर कितना था? i प्लस आई 2i, तो 2i की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर।
सो कुछ नहीं किया, एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। हमने पहले इक्वेशन 1 लिखा, उसके बाद एक अपने आइडेंटिटी को यूज किया, एफ ऑफ एक्स से डीएक्स लिमिट ए टू बी है तो उसको अपन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से डीएक्स भी लिख सकते हैं, और लिमिट चेंज नहीं होगा। उसके बाद अपन ने दोनों इक्वेशन को ऐड किया 1 और 2 को, तो अपना ये माइनस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स और एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, पाई बाई वन प्लस साइन एक्स वाला टर्म बचा। तो पाई को ब्रैकेट बाहर निकाला, उसके बाद 1/1 प्लस साइन एक्स बचा, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और फाइनली इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट पुट कर दिया, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू पाई। सो आई होप क्वेश्चन 37 आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सो क्वेश्चन 38 क्या है, 2x-1 बाई x-1 x+2 x-3 dx। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में इसको पहले करना होगा, तब जाके ये सिंप्लीफाई होगा और उसको हम उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आई होप आप सबको पता होगा। मैं फॉर्मेट बता देता हूँ एक बार। इसका हो जाएगा ए बाई x-1 प्लस बी बाई x+2 प्लस सी बाई x-3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2x-1 इज इक्वल टू ए इंटू x+2 x-3 प्लस बी इंटू x-1 x-3 प्लस सी इंटू x-1 x+2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके x की वैल्यू पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो अपने पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम तरीके से x को 1 पुट करेंगे तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/6, और फाइनली x को अगर -2 पुट किया तो अपने पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है x की अलग अलग, और अपने पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आती जाएगी। तो अब अपना इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, अपना इंटीग्रेशन दिखेगा i इज इक्वल टू -1/6, क्योंकि a की वैल्यू है -1/6। ठीक है, और क्या था अपना, ये बाई x-1 था, ये को ब्रैकेट के बाहर निकाला तो अपना बचा 1/x-1। ठीक है, और इसी तरह सेम वे में सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा -1/3 1/x+2 dx, और थर्ड वाला टर्म हो जाएगा 1/x-3 dx। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस ए बी और सी की वैल्यू पुट किया इंटीग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x-1, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x+2, और 1/x-3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x-3। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है इसको अपन log के पावर में ले आते हैं। ये log की आइडेंटिटी होती है कि अगर अपने पास ये log x है तो इसको log x की पावर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर में ले आते हैं, देखते हैं क्या आता है, log ऑफ x-1 की पावर 1/6 माइनस log ऑफ x+2 पावर 1/3 प्लस log ऑफ x-3 पावर 1/2 प्लस c। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसको अपन एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तीनों लॉग को मर्ज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना log ऑफ x-3 रूट बाई x-1 की पावर 1/6 इंटू x+2 की पावर 1/3 प्लस c। ठीक है, तो ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन 38 भी समझ आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो क्वेश्चन 39 क्या है, हमें एक इंटीग्रल दिया e की पावर tan इनवर्स x, ब्रैकेट में है 1 + x + x² बाई 1 + x² dx, और हमें इसे इंटीग्रेट करने बोला है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 + x + x² बाई 1 + x² dx। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। सो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + x², तो अपना dx बाई 1 + x² इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e की पावर t इंटू 1 + tan t
प्लस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी है, तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन टी। सो वहां से अपन ने एक्स को टेन टी सब्सिट्यूट किया और एक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर टी सब्सिट्यूट किया। ठीक है, और अपना डी टी तो है ही। सो इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, वन प्लस टेन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सी की स्क्वायर टी, तो ये टेन टी प्लस सी की स्क्वायर टी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो है ये एफ एक्स है, ठीक है, और ये जो है आपका एफ डैश एक्स है। सो जब भी ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है एक साथ, तो इसको अपन ई की पावर एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, इंटीग्रल में ये एक आइडेंटिटी होती है, आई होप कि आप सबको पता होगा। तो अपन इसको ही यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू टी की पावर टी टेन टी प्लस सी। ठीक है, सो अपना टी की वैल्यू पुट करते हैं, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, टेन टी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस सी। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सो अपना 40 क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स को ये टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डी एक्स कितना हो जाएगा अपना, टू ए टेन थीटा सी की स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन थीटा इंटू सी की स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कुछ नहीं, चेन लगाया, चेन रूल लगाया बस। पहले टेन स्क्वायर थीटा का लिख दिया टू टेन थीटा, उसके बाद टेन थीटा का डिफरेंशियल लिख दिया सी की स्क्वायर थीटा। सो अपना आई क्या हो जाएगा, अपना आई हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू ए सी की स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना आई। सो अब टू ए को ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं, क्योंकि टू ए तो अपना कांस्टेंट है। सो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा थीटा इंटू सी की स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, सो अब यहाँ पे अपन इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी वाला फॉर्मेट अपने को दिख रहा है, तो अपन उसको लगा सकते हैं। ठीक है, सो उसको लगा के देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले x को ये टेन स्क्वायर थीटा मान लिया। अब क्वेश्चन ये है कि x को ये टेन स्क्वायर थीटा क्यों मानना, मतलब पता कैसे चला कि x को ये टेन स्क्वायर थीटा ही मानना है। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह का केस जब भी आता है तो अपन x को ये टेन स्क्वायर थीटा ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ही किया बस। उसके बाद dx की वैल्यू क्या आ गई, टू ए टेन थीटा सी की स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया ये टेन स्क्वायर थीटा में, तो अपने पास आ गया टू ए टेन थीटा सी की स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सो अब फर्दर अपन सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये u इंटू वी वाला फॉर्म है, तो इसको अपन वन मान लेते हैं और इसको अपन टू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब करते हैं इंटीग्रेट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टू ए फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास हो जाएगा टू ए थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा प्लस सी। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सी की स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा प्लस सी। सो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस थीटा प्लस सी। ठीक है, अब वापस से अपन क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई ए। थीटा की वैल्यू कैसे आई, अपन ने एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा माना था, तो
ए टेन स्क्वायर, यहाँ से अपना जो टेन स्क्वायर थीटा है वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए। तो थीटा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो बस उससे ही किया। सो अपना फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई ए माइनस रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 40। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। सो क्वेश्चन 41 क्या है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ वन प्लस कॉज एक्स बाई वन माइनस कॉज एक्स की पावर 5/2। ठीक है, तो कॉस के टर्म में हमें दिया इंटीग्रल और इसको इंटीग्रेट करना है। तो करते हैं सॉल्व। सो एक बार अपना इंटीग्रल लिख लेते हैं, रूट ऑफ वन प्लस कॉज एक्स बाई वन माइनस कॉज एक्स की पावर 5/2 पाई बाई 3। सो अपन क्या कर सकते हैं, वन माइनस कॉज एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे अपना थोड़ा इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा अपने पास, पाई बाई 3 पाई बाई 2, लिमिट तो वही रहेगा। और अपना ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। और ये जब रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स। उसको अगले स्टेप में लिख लेंगे। और इधर क्या बचा, वन माइनस कॉज एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6/2, मतलब 3 कॉज एक्स वन प्लस वन माइनस कॉज एक्स की पावर 3। ठीक है, सो इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट के बाहर लाया तो ये होगा साइन एक्स बाई वन माइनस कॉज एक्स का क्यूब dx। ठीक है, सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अपन वन माइनस कॉज एक्स को टी पुट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, पहले लिमिट भी चेंज होगा। जब आपका एक्स है पाई बाई 3 तो टी कितना हो जाएगा, एक्स को पाई बाई 3 पुट करिए तो टी हो जाएगा वन माइनस कॉज ऑफ पाई बाई 3। सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉज ऑफ पाई बाई 3। सो कॉज ऑफ पाई बाई 3 कितना था, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। और जब एक्स अपना पाई बाई 2 है तो टी हो जाएगा वन माइनस कॉज ऑफ पाई बाई 2। कॉज ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, 90। ये हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो गया अपना 0। सॉरी, कॉज ऑफ पाई बाई 2 होता है 0, तो ये हो जाएगा अपना 1। ठीक है, तो अपने पास नई लिमिट्स आ गई और इंटीग्रल भी आ गया। तो अब फिर से लिखते हैं एक बार इंटीग्रल को। नई लिमिट्स क्या है, 1/2 से 1। और अपना इंटीग्रल क्या है, अपना इंटीग्रल हो जाएगा, ऊपर क्या है अपने पास, ऊपर है साइन एक्स dx। सो यहां से अपना साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, dt, और नीचे क्या बचा, वन माइनस कॉस एक्स का क्यूब। वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है t, तो t का क्यूब, dt/t का क्यूब। सो इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो अपने पास हो जाएगा t की पावर -2 बाई -2। और इसका लिमिट है 1/2 to 1। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3/2। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 41। आई होप कि आप सबको समझ आएगा क्वेश्चन 41 कैसे हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, फिर से हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर -3x इंटू कॉस की पावर 3x dx। ठीक है, तो अपने पास कॉस क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला होता है ना, उसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स -3 कॉस एक्स। ठीक है, और हमारे पास है कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स के अलावा सब कुछ उस साइड ले जाते हैं, तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4। सो ये हो गया अपना कॉस क्यूब एक्स। सो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको अपन क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में। सो अपना क्या है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर -3x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। सो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या है, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4
और dx वाला टर्म तो अपना है ही। सो अब फर्दर इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो टर्म्स में, तो ये हो जाएगा e⁻3x इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस e⁻3x इंटू 3 cos x। हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्री हो गया 2 मिनट। हाँ, तो वो 2 मिनट का काम बचा है, उसमें बस अपन को नोट्स फिगर आउट करनी है उसकी। सो ये क्या हो गया, e⁻3x इंटू cos 3x प्लस e⁻3x इंटू 3 cos x। ठीक है, और अपना 1/4 जो है ब्रैकेट के बाहर आ गया। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 1/4 e⁻3x इंटू कॉस क्यूब 3x इंटू कॉस 3x dx। ये टर्म अपना अलग हो गया। और जो सेकंड वाला टर्म है 1/4 इंटीग्रल ऑफ e⁻3x इंटू 3 cos x, ये टर्म अपना अलग हो गया। ठीक है, तो इसको अपन I1 मान लेते हैं, इसको अपन I2 मान लेते हैं। I1 I2 को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, सो I1 में अपना क्या लगेगा, I1 में अपना u इंटू वी वाला फॉर्म है, तो अपना इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी dx वाला फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म, उसको लगा के सॉल्व करेंगे। और सेकंड में भी कुछ वैसा ही करके इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और फाइनली दोनों का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला अपना क्या है, I1 इज टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ e⁻3x इंटू कॉस 3x dx। सो e⁻3x अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं। सो अपने पास क्या बचा, कॉस ऑफ क्यूब x। सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं है e⁻3x, क्योंकि अपने पास x भी है ना इसमें। सो यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्म लगाएंगे, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। और अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका e⁻3x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x/3। ठीक है, तो ये हो गया अपना माइनस 3 इंटू e⁻3x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 इंटू e⁻3x इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन ऑफ 3x/3। और अपने पास एक dx वाला टर्म भी है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा e⁻3x इंटू साइन 3x/3 माइनस e⁻3x कॉस 3x/3 माइनस e⁻3x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, सो अपने पास फिर से वो वाला I1 ही आ रहा है घूम फिर के, e⁻3x इंटू कॉस 3x है, e⁻3x इंटू कॉस 3x है। सो अपना क्या हो गया, I1 रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको अपन I1 मान लेते हैं, तो I1 और I1 कितना हो जाएगा 2I1। तो 2I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, e⁻3x/3 इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x। ठीक है, यहाँ से e⁻3x कॉमन लिया, तो अपने पास क्या हो जाए साइन 3x इंटू कॉस 3x, और 1/4 भी था ना, तो 1/4 भी है। सो ये हो गया अपना 2I1 का वैल्यू, प्लस c भी कर लेते हैं। सो अपने पास I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 2 इंटू e⁻3x/2 इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x। सॉरी, ये 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये अपना 4 ही रहेगा। ठीक है, सो अपना I1 का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, e⁻3x/6 साइन ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस c। कांस्टेंट को C1 मान लेते हैं अपन, क्योंकि C2 भी आएगा ना, फिर दोनों को क्लब करके C लिख देंगे। और अपना 1/3 तो था, 1/4 तो था ही। सो ये हो गया I1। और सेम वे में अगर I2 को सॉल्व किया जाए तो अपन सिमिलरली कर सकते हैं, उतना ज्यादा फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो I2 अपना कितना हो जाएगा, e⁻3x इंटू कॉस ऑफ x dx। सो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, e⁻3x/10 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 3 कॉस ऑफ 3x प्लस C2। ठीक है, ये हो गया अपना I2।
अब फाइनली अपन क्या करेंगे, आई आई की वैल्यू निकालेंगे I1 प्लस I2 करके। सो कितना हो जाएगा अपना 1/4 तो बाहर था ही, 1/4 इंटू e⁻³ x/6 साइन ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस e⁻³ x/10 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 42। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर होगा। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan x रूट ऑफ tan x dx। सो हमें क्या हिंट दिया है, हमें हिंट दिया है कि tan x को t स्क्वायर पुट कर दो, तो कर देते हैं। tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर लेट कर रहे हैं, ठीक है, लेट tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो अपना c की स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, 2t dt। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा अपना t इंटू 2t dt बाई c की स्क्वायर x। ठीक है, क्या किया हमने, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt बाई c की स्क्वायर x। सो ये तो अपना पूरा जो है dx का ही वैल्यू है, और ये t कहाँ से आ गया, tan x को t स्क्वायर माना, तो रूट ऑफ tan x कितना हो जाएगा t। ठीक है, सो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, t इंटू 2t बाई c की स्क्वायर x dt। तो इसको थोड़ा सा 2 को बाहर ले आते हैं ब्रैकेट के, तो अपने पास क्या बचेगा, t स्क्वायर बाई 1 प्लस t की पावर 4 dt। c की स्क्वायर x कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर 4, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 1 प्लस t की पावर 4। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस t की पावर 4 dt। सो इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हैं, और क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बाई टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो अब नीचे वाले टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होगा, उससे जो अपना इक्वेशन है और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इंटीग्रल जो है अपना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया, इसको अगर ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, तो हमने एक प्लस 2 भी ऐड कर दिया उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बाई टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 डी टी। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, टी प्लस 1 बाई टी को अपन मान लेते हैं v, और t माइनस 1 बाई टी को अपन मान लेते हैं u, और इसके बाद अपना du कितना हो जाएगा, du हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और अपना dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। सो जब अपना एक्स इंटीग्रल वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा इसके बाद। सो अपना इंटीग्रल कुछ ऐसा दिखेगा, i इज इक्वल टू डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस dv बाय वी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ 2, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 बाई यू टेन इनवर्स ऑफ यू बाई रूट 2 प्लस ये अपना डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो उसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट 2 लॉग ऑफ v माइनस रूट 2 बाई v प्लस रूट 2 प्लस c, तो अपना है ही। ठीक है, सो अब वापस क्या करते हैं, u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं, और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स ऑफ t माइनस 1 बाई 2
बाई रूट टू टी प्लस 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ टी प्लस 1/t माइनस रूट 2 बाई टी प्लस 1/t प्लस रूट 2 प्लस सी। सो ये हो गया अपना टी के टर्म में फाइनल आंसर। अब अपन एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू वापस से सब कर सकते हैं और एक्स के फॉर्म में अपना आंसर लाते हैं, ठीक है। सो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस 1 बाई रूट ऑफ 2 इंटू tan x। ये हो गया फर्स्ट वाला टर्म। सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x माइनस रूट ऑफ 2 tan x प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा tan x प्लस रूट ऑफ 2 tan x प्लस 1 प्लस सी। सो ये हो गया अपना x के टर्म में फाइनल आंसर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 43। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। सो क्वेश्चन 44 क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और कहाँ से कहाँ तक करना है हमें इंटीग्रेट, हमें करना है 0 to π/2 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो ये जो है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, या फिर कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर सकते हैं। हिंट में लिखा है ना कॉस की पावर 4x से डिवाइड करने को, तो वही करते हैं और प्रोसीड करते हैं। सो अपना क्वेश्चन 44 है, dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपना क्वेश्चन नंबर 44 है, dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और अपने को इसका होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। और लिमिट कितना है, π/2, 0 to π/2। और हमें हिंट में दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है cos की पावर 4x से डिवाइड कर लो। तो करते हैं डिवाइड, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। सो अपना हो जाए 0 to π/2 c की पावर 4x dx, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सी की पावर 4x को सी की स्क्वायर एक्स इंटू सी की स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। दो सी की स्क्वायर एक्स हो गए, तो एक सी की स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे वाले को एज इट इज लिख दिया। और अपना डिनोमिनेटर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन tan x और t पुट कर सकते हैं। सो करते हैं, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, c की स्क्वायर एक्स से dx, इसकी वैल्यू कितनी है dt। अब जो है अपना लिमिट भी चेंज होगा, तो x जब अपना 0 है तो t अपना क्या होगा, t भी 0 को टेंड करेगा। और जब x अपना π/2 है तो t क्या होगा, t अपना जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि tan x की वैल्यू t है। t को यहाँ पे x को 0 रखा तो tan 0 कितना होता है 0, और x को π/2 रखा तो tan ऑफ π/2 कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो अपना इंटीग्रल अब कैसा दिखेगा, 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स 1 प्लस टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt, ठीक है। सो अब अपन फिर से क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर को एक अलग वेरिएबल मान सकते हैं, यू मान लेते हैं। लेट टी स्क्वायर इक्वल टू यू, तो अपने पास अब क्या हो जाएगा, 1/u बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई यू। इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू बाई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू का होल स्क्वायर। सो अब क्या कर सकते हैं, अब अपन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट को कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों साइड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से अपना ए कितना हो जाएगा 1/b स्क्वायर और बी कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, दोनों साइड
कंपेयर किया एक्स के कोफिशिएंट को, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है उसको दोनों साइड कंपेयर किया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई किया। तो अपने पास ए की वैल्यू आ गई 1/b² और बी की वैल्यू आ गई b² माइनस a² सो अब अपना इंटीग्रल फाइनली क्या क्या हो जाएगा, 1+t² / a² + b² का होल स्क्वायर, और इसका लिमिट कितना है, 0 to ∞। ठीक है, सो अब इसमें क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/b² 0 to ∞ dt/a² / b²t²। अपन ने क्या किया, दो टर्म्स में इसको स्प्लिट कर दिया, 1/a² + b²t² वाला टर्म अलग कर दिया, और जो अपना दूसरा टर्म था t² वाला उसको अलग कर दिया। तो सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, b² - a² / b² /π/4, सॉरी 0 to ∞, ये आपका हो जाएगा dt/a² + b²t² का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, अब फाइनली इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं और अपना फाइनल आंसर ले आते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t/b/a। ठीक है, ये वही है 1/a² + x² वाला फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। सो ये हो गया अपना, सो ये अपना कितना हो गया इंटीग्रल, अपना इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स ऑफ t/b/a, और इसका लिमिट कितना है, 0 to ∞। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या था, 1/ab³, और सेकेंड वाला टर्म कितना हो जाएगा, b² - a² / b², ये तो हो गया अपना कांस्टेंट टर्म, और इसको इंटीग्रेट किया तो कितना आ जाएगा, π/4 × 1/a³b। ठीक है, सो बस अब लिमिट्स को पुट करते हैं और अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो अपना लिमिट को पुट करने के बाद फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/2ab³ + π/4 × b² - a² / a³ × b³ = π × 2a² + b² - a² /4a³ b³। ठीक है, सो इसको और फर्दर लिख सकते हैं, 2a² - a² कितना हो जाएगा, a²। सो ये हो जाएगा b² + a², फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π × π/4 × a² + b² / a³ b³। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 44। सो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ हमने क्या किया। सो क्वेश्चन नंबर 44 में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले tan x को t मान लिया। ठीक है, सबसे पहले अपने को दिया था cos की पावर 4x से डिवाइड करनी हो, तो cos की पावर 4x से डिवाइड किया, उसके बाद tan x को t मान लिया, उसके बाद लिमिट्स चेंज की, और अपने पास इंटीग्रल जो आया वो कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है, और अपने को कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, तो वो अपन ने निकाला, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट की, और फिर जो फाइनली अपने को मिला इंटीग्रल उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में लिमिट पुट की, दैट्स इट। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आई होप कि आपसे कुछ समझ में आया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो अपने पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो ये सब अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।